आज हम स्मार्ट कुकिंग में बनाने जा रहे हैं बेहतरीन किस्म की पापड़ी। इसके बाद आप कभी भी पापड़ी बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। इसकी आवाज़ सुने कितनी क्रंची है। इसको बनाना बहुत आसान है, तो अब शुरू करते हैं। आप 2 कप मैदा ले लें। मैंने इसमें 1.5 कप मैदा और आधा कप घर का आटा लिया है। आप चाहें तो आप 2 कप मैदा ही ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चमची नमक और 1 चमची ज़ीरा और फिर 2 टेबलस्पून भर कर ऑयल इस्तेमाल करेंगे या फिर मेल्टेड घी। अब इसको बिल्कुल थोड़े से पानी से सख्त गूंद लें। पानी सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करना है जिससे ये अच्छा सा बाइंड हो जाए। इसको उस वक्त तक गूंदना है जब तक ये अच्छा सा यकजान हो जाए। फिर इसे ऑयल लगाकर ढक दें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब आधा घंटा हो चुका है। हम इसे एक दफ़ा और मुक्की लगाएंगे और फिर इसको किसी भी सरफेस पर अच्छा सा रोल कर लेंगे। जब ये लंबाई में अच्छा सा रोल हो जाए तो इसे छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लें। अब इन पीसेस को ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। दस मिनट हो चुके हैं, तो अब इनमें से एक एक पेड़ा लें और सरफेस पे ज़रा सा ऑयल लगाकर इसे बेल लें। आपने इसको बारीक बेलना है ताकि पापड़ी हार्ड तो बने मगर बहुत ज़्यादा सख्त होने की बजाय आराम से टूट जाए। पापड़ी बेलने के बाद उसके ऊपर ऑयल लगाएं और एक के ऊपर एक पापड़ी रखते चले जाएं। इसी तरह तमाम पेड़े बेल लें और ऊपर नीचे पापड़ी रख लें। अब अगले स्टेप का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पर गरम करना है और जब ये गरम हो जाए तो इसको मीडियम लो कर दें और इसमें तमाम पापड़ी एक एक करके डाल दें। इसको हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। एक साइड के गोल्डन होने में तकरीबन 3 मिनट लगेंगे। इसके बाद इसे पलट दें और फिर दूसरी साइड गोल्डन होने तक पकाएं। याद रखें कि हल्की आंच पर 8 मिनट तक फ्राई करने की वजह से ये सख्त हो जाएगी और इसमें नमी नहीं रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस तरीके से ऑयल भी कम लगेगा। इस पापड़ी को आप आराम से एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। अब देखें इस पर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसके बाद मैं आपको इनको तोड़ के इसकी आवाज़ भी चेक कराती हूँ। आपको हमारी